नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ मुकेश में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक यूनिक कंसेप्ट जिसकी मदद से इस प्रकार के प्रश्न को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। और यही कंसेप्ट का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, एरिया, वॉल्यूम, वर्क एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सर के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्न को कितना जल्दी हल कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। 25% कहने का मतलब 1/4, तो कमी कितना करना पड़ेगा? 1/5। 1 बराबर दिया है 2, तो 5 बराबर 10, यानी पहले वह 10 केजी सामान खरीदता था 80 रुपये में। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो 80 रुपये में 10 केजी सामान खरीद रहा था, तो 1 केजी का दाम 8 रुपया पहले का मूल्य। एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, कॉपी के कीमत में 20% कमी। 20% कमी कहने का मतलब 1/5 वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 1/4। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर हो जाएगा कितना? 20। पहले वह 20 कॉपी खरीद रहा था, अब कितना कॉपी खरीदेगा? 5 ज़्यादा, यानी 25 कॉपी खरीद रहा है। ठीक है, जब कीमत कम हो गया तो वह कितना कॉपी खरीद रहा है? 25, 250 रुपया में। तो एक कॉपी का दाम कितना होगा? जब कीमत कम हो जाएगा तो 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इस विस्तार से पढ़ने से पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? जब भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट होता है तो क्या होता है कि पहली संख्या अगर बढ़ रही है तो दूसरी संख्या क्या होगा? घटेगा। जितना पहली संख्या बढ़ेगा दूसरी संख्या उतना ही घटेगी। कहने का मतलब हो गया कि ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/b। अगर ये का मान बढ़ता है तो b का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं b जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a। अगर b का मान बढ़ेगा तो ये का मान घटेगा। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब दो संख्याओं का जो होता है गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस, और यहाँ पर क्वांटिटी, और यहाँ पर टोटल जो रुपया लग रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइस पहले मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो कीमत है वो 10 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, 1 किलो का दाम 10 रुपया पर केजी के हिसाब से अगर हम 12 केजी अगर कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो कितना टोटल रुपया लग जाएगा? 120 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं वस्तु का जो कीमत है 10 रुपया पर केजी है, वो बढ़ जाए और 12 रुपया पर केजी हो जाए, ठीक है, 12 रुपया पर केजी हो जाए, तो आप 120 रुपया में कितना सामान खरीदेंगे? क्योंकि ये तो रुपया जो है कांस्टेंट है, तो 12 रुपया पर केजी के हिसाब से 120 रुपया में कितना सामान आएगा? 10 केजी सामान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पहले प्राइस जो था 10 रुपया पर केजी था, अब हो गया 12 रुपया पर केजी। कितना वृद्धि हो गया? तो बोलेंगे 2 का वृद्धि हो गया 10 पर, और 2/10 को ही लिख सकते हैं कितना? 1/5, यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो गया। और 1/5 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, 1/5 है ना, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में बदल जाएगा। ये 5 का टेबल में ये 20 बार में कटेगा, इसीलिए 1/5 बराबर 20%, यानी कि वस्तु की कीमत में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गया। जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि हुआ, तो आप पहले से कितना सामान कम खरीद रहे हैं? 2 केजी कम खरीद रहे हैं। 2 केजी कम खरीद रहे हैं किस पर? 12 पर। और 2/12 कहने का मतलब हो गया क्या? 1/6। और 1/6 जो होता है किसके बराबर होता है? 16.2/3% के बराबर होता है। ठीक है, इस 1/6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे तो 16.2/3% की कमी हो गया। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो आप पहले से 16.2/3% कम सामान खरीद पाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे क्या बताए थे कि ए का मान जितना बढ़ेगा बी का मान भी उतना ही घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो अब सामान कितना कम खरीद रहे हैं? 16.2/3%। परसेंटेज में ये क्या है? डिफरेंस है, चेंजेज है। क्यों है? क्योंकि देखिए, इसका जो बेस है 5 है, यहाँ पर बेस जो है 6 है, जिसके कारण परसेंटेज में चेंजेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी को हमने अभी क्या देखा कि 1/5 का वृद्धि हो रहा था, तो कमी कितना हो रहा था? 1/6 का। जब वस्तु की कीमत में 1/5 वृद्धि हो रहा है, कहने मतलब 20% की वृद्धि हो रहा है, तो सामान आप पहले से कितना कम खरीद रहे हैं? 1/6। 1/6 कहने का मतलब है 16.2/3% कम खरीद रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर 1/7 का वृद्धि हो रहा है, 1/7 कहने का मतलब हो गया कि 14.2/7% का वृद्धि हो गया। ठीक है, 14.2/7 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/7 का वृद्धि हो रहा है, तो कमी कितना होगा? कमी, तो देखिए जितना वृद्धि ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, 5 में 1 का वृद्धि, तो कमी भी होगा कितना? 1 का कमी। जितना कमी होगा ऊपर लिखाएगा। यहाँ 7 में 1 का वृद्धि हो रहा है,
तो कमी कितना होगा 1 का। नीचे कितना लिखाएगा, जो वृद्धि हो रहा है 7 में 1 तो ये दोनों जुट जाता है, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 1/8 की कमी हो जाएगा। 1/8 कहने का मतलब है 12.5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ले लेते हैं 2/5 का अगर वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 2/5 का वृद्धि हो रहा है तो कमी कितना होगा, 5/2 का वृद्धि हो रहा है तो ऊपर में क्या लिखाएगा, जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही कमी होगा, जितना कमी होगा उतना वृद्धि होगा। ठीक है, तो 5 में 2 का वृद्धि हो रहा है तो 2 का कमी, और नीचे क्या लिखाएगा, जब भी कमी करेंगे तो फ्रैक्शन जो वृद्धि में जो फ्रैक्शन है वो दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7 की कमी हो जाएगा। 2/7 कहने का मतलब है 28.4/7% की कमी हो जाएगा। 2/5 का वृद्धि हो रहा है कहने का मतलब कितना हो गया, 40% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो कहा ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी जितना वृद्धि होगा, जैसे 1 का वृद्धि तो 1 का कमी ऊपर में, 2 का वृद्धि तो 2 का कमी ऊपर में लिखाएगा, 1 का वृद्धि तो 1 का कमी ऊपर में लिखाएगा। नीचे जब कमी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये जो जितना वृद्धि हो रहा है 5 और 1, 5 पर 1 का वृद्धि हो रहा है टोटल 6, तो यहाँ नीचे 6 लिखेंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो नीचे 8 लिखेंगे जब कमी निकालना रहेगा तब। 2/5 यानी 5 पर 2 का वृद्धि हो रहा है तो 5 और 2 7 हो जाएगा। ऊपर कितना लिखाएगा, जहाँ जो यहाँ ऊपर दिया है वही लिखाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर वाला को अगर हम x मानते हैं और नीचे वाला को y मानते हैं, तो x/y से अगर बढ़ रहा है तो इसका जो घटने वाला मान कितना हो जाएगा, ऊपर में x का वृद्धि हो रहा है तो x, और नीचे कितना लिखाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ के लिखते हैं नीचे x + y से ये घटेगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न में ये दिया रहेगा कि 1/6 से कमी हो रहा है तो वृद्धि कितना लिखेंगे, तो 1/6 से कमी हो रहा है मतलब 6 पर 1 का कमी हो रहा है तो 1 यहाँ लिखेंगे, और नीचे क्या लिखाएगा, जब वृद्धि करेंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे 5, उसी तरह से 8 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 7, और 7 में से 2 घटा देंगे तो नीचे 5, और ऊपर जो यहाँ रहेगा कमी में उतना ही वृद्धि करेंगे। ठीक है, यानी x/x + y अगर रहता है कमी, तो वृद्धि जब करेंगे तो क्या लिखाएगा, ऊपर में x है तो यहाँ भी x लिखाएगा, और क्या होगा, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। जब वृद्धि देगा तो कमी इस प्रकार से निकाल लेंगे, और जब कमी देगा तो वृद्धि इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ इसका जो चार्ट है वो चार्ट को बढ़िया से देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए 25% की वृद्धि हुआ, इधर इंक्रीज दिया बढ़ा हुआ वैल्यू है, इधर घटा हुआ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 25% का वृद्धि हुआ, 25% करने का मतलब 1/4, कमी कितना होगा तो 1 का कमी लिखेंगे, नीचे कितना, जब कमी लिखेंगे तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 5, यानी 1/5 कहने का मतलब है 20% की कमी होगा। ठीक है, उसी तरह से ये देख लेते हैं, अगर किसी वस्तु का मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, 20% कहने का मतलब है 1/5 हो गया, यानी 5 पर 1 का वृद्धि हुआ तो 1 का यहाँ पर कमी करेंगे। ठीक है, नीचे कितना लिखाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। जब भी कमी करेंगे तो क्या होगा, जो वृद्धि जो हुआ है फ्रैक्शन में उसको जोड़ के यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए 16.66% का वृद्धि हो रहा है, और 16.66% कहने का मतलब है 1/6, और 1/6 का वृद्धि हुआ यानी 6 पर 1 का वृद्धि हुआ तो 1 का कमी करेंगे, और नीचे क्या लिखाएगा, जब कमी करेंगे तो ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ये आ जाएगा 7, यानी 1/7। ये डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से 10% का वृद्धि होगा, 10% करने मतलब 1/10, जब कमी करेंगे तो 1/11, और 1/11 का मान होता है 9.09%। ठीक है, ये तो जब वृद्धि दिया रहेगा तब कमी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में अगर ऐसा दिया रहेगा कि 33.33% का कमी हो गया तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, ऊपर में कितना कमी, 1 का कमी हो रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और जब वृद्धि करेंगे तो ये नीचे यानी कि ये दोनों को घटा देंगे, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा 2, यानी 1/2 की वृद्धि करना पड़ेगा। 1/2 कहने का मतलब 50% का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, जब 25% की कमी हो जाएगा तो 25% कहने का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो कमी हो रहा है 1/4, तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, तो ऊपर में 1 है तो 1 का वृद्धि करेंगे, और नीचे क्या लिखाएगा, नीचे आपका क्या लिखाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो ये 3, यानी 1/3 का वृद्धि करना पड़ेगा, और 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी वृद्धि दिया रहेगा और कमी निकालना है तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, और जब कमी दिया रहेगा और वृद्धि निकालना रहता है तो घटा देते हैं। और चार्ट है ठीक है, उसको भी देख लेते हैं बढ़िया से, इस तरह से इसको भी देख लेना है, और भी दिया हुआ है, तीनों चार्ट बढ़िया से देख लीजिएगा, टेबल 1 टेबल 2। अब देखिए 40% की वृद्धि हो गया, 40% वृद्धि करने का मतलब 2/5, कमी कितना करेंगे, 2 का कमी करेंगे, नीचे क्या लिखाएगा, 5 और 2 7। उसी तरह से देखिए 60% वृद्धि हो गया, 60% कहने का मतलब हो गया 3/5 का वृद्धि हो गया, कमी कितना करेंगे, 5 पर 3 का वृद्धि हुआ तो 3 कमी करेंगे, नीचे क्या लिखाएगा, दोनों को जोड़ के, जब कमी करेंगे तो दोनों को जोड़ देना है, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 3/8 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 37.5% के बराबर होता है। ठीक है, ये परसेंटेज। उसी तरह से और देख लेते हैं, यानी कि 66.66% की वृद्धि हो जाए, और 66.66% कहने का मतलब हो गया 2/4,
3 का ये वृद्धि हो रहा है। कमी कितना करेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 का कमी करेंगे और नीचे क्या लिखाएगा, जब कमी करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाता है, 2 और 3 5, यानी 2/5 की कमी करेंगे। और 2/5 कहने का मतलब हो जाता है क्या, 40%, क्योंकि 1/5 बराबर 20%, तो 2/5 40% का कमी करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा 44.44% की कमी, तो 44.44% कहने का मतलब 4/9 का कमी हो रहा है। ठीक है, जब वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि करेंगे तो जो ऊपर में जो लिखा है वही लिखेंगे, नीचे क्या लिखाएगा, जब वृद्धि करेंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे। ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये 4/9 की कमी हो रहा है, यानी कि 9 में कितना कम हो रहा है, 4, तो 9 में 4 चला जाएगा तो नीचे क्या आएगा 5, और 4/5 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से सारा चार्ट देख लीजिएगा। एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है जिसका आय है 100 रुपया, ठीक है, और ये बी है जिसका आय है 120 रुपया। अब पूछा जाता है कि बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बी की आय है वो 20 रुपया ज़्यादा है। 20 रुपया ज़्यादा है कहने का मतलब हो गया 100 पर कितना ज़्यादा है, 20/100, ये कटेगा कितना जगह 1/5, और 1/5 का जो मान होता है वो 20% होता है। ठीक है, तो यानी जो बी की आय है, बी की जो आय है कितना ज़्यादा है, ये से 20% ज़्यादा है। तब पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से कितना कम है, तो देख रहे हैं 120 वाला चीज़ कितना है, 100 है, यानी कि 20 रुपया कम है। तो यानी 20 की कमी है किस पर, 120 में से, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, 1/6 का मतलब 16.2/3%। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/5 से वृद्धि हुआ, कमी कितना किए, जितना 1 का वृद्धि तो 1 का कम किए। नीचे क्या लिखा था, जब कमी करते हैं तो ये दोनों को जोड़ देते हैं 1/6, और 1/6 का मतलब 16.2/3% हो गया। अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े उसी कंसेप्ट का यूज करके अब देखिए ये सारे प्रश्नों को कैसे चुटकियों में हल करते हैं। ठीक है, देखिए गेहूं की कीमत में 12.5% घट जाती है, 12.5% कम हो गया। ठीक है, तो 12.5% कहने का मतलब 1/8 की कमी हुआ, तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, तो 8 में से 1 का कमी हुआ तो 1 का वृद्धि करेंगे। जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 1 की कमी हो रहा है, नीचे हो जाएगा 7, और 1/7 किसके बराबर होता है, 14.28% के। ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। यदि आम की कीमत 33.33% घट गया, ठीक है, 33.33% का मतलब 1/3 की कमी हुआ, वृद्धि कितना हो जाएगा 1/2। जब वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, नीचे में से ऊपर वाला को घटाते हैं तो 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। यदि ए के अंक बी के अंक से 20% अधिक है, 20% कहने का मतलब 1/5 अधिक है, तो कमी कितना होगा 1/6, और 1/6 का जो मान होता है वो कितना होता है 16.2/3%। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, 20% अधिक है, 20% अधिक कहने का मतलब 1/5 ज़्यादा है, तो कम कितना होगा 1/6। देखिए जब भी हमको कमी निकालना पड़ेगा ना, तो जो वृद्धि का जो नीचे जो दिया है इससे आपका यहाँ पर जो मान आएगा वो ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, ऊपर में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा, तो 5 में से 1 का वृद्धि कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, और 1/6 जो होता है 16.2/3% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर चावल के दामों में 25% वृद्धि, 25% की वृद्धि कहने का मतलब 1/4 की वृद्धि, तो कमी जब करेंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाता है, तो इससे नीचे जो 4 लिखा है उससे ज़्यादा यहाँ वैल्यू आएगा, कितना ज़्यादा आएगा 5 आएगा, क्योंकि ऊपर 1 ज़्यादा है। तो 1/5 जो होता है वो किसके बराबर होता है 20%, यानी कि वह अपने कुल खर्च पहले जितना ही रहे हो कितना प्रतिशत वह चावल की खपत कम करेगा 20%। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम बोल बोल के लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की गति 25% बढ़ गया यानी कि 1/4, तो कमी कितना करना पड़ेगा 1/5, 1/5 कहने का मतलब 20%। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ गया, 25% कहने का मतलब 1/4, तो कमी कितना होगा 1/5, 1/5 कहने का मतलब 20%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यदि गेहूं की कीमत 60% बढ़ जाए, 60% कहने का मतलब हो गया 3/5 की वृद्धि हो गया, तो कमी कितना होगा 3/8, और 3/8 किसके बराबर होता है 37.5%। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ गया, 10% कहने का मतलब 1/10 का वृद्धि हुआ, तो कमी कितना होगा 1/11, और 1/11 का मान होता है 9.09%। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चावल की कीमत 16.2/3% घट जाए तो वह सामान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, तो 16.2/3%
कहने का मतलब 1/6 की कमी हो रहा है तो वृद्धि कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 किसके बराबर होता है 20% के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पेट्रोल की कीमत 33.1/3% बढ़ जाए तो 33.1/3% बढ़ जाए तो इस कहने का मतलब 1/3 की वृद्धि हो रहा है तो कमी कितना हो जाएगा 4, 1/4। 1/4 जो होता है किसके बराबर होता है 25% के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए कहने का मतलब 1/5 बढ़ जाए, यही ना, 1/5 बढ़ जाए तो कमी कितना होगा 1/6, और 1/6 जो होता है 16.2/3% के बराबर होता है। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आदमी की आय 60% घट गई। 60% कहने का मतलब है कि 3/5 की कमी हो गया, वृद्धि कितना करना पड़ेगा तो 3/2, और 3/2 किसके बराबर होगा 150%। ऑप्शन सी सही आंसर। देखिए इसको परसेंट 3/2 की वृद्धि करना पड़ेगा, तीन, ठीक है। और वृद्धि करेंगे इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में। आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150%। तो 150% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए के अंक बी के अंक से 50% अधिक है। ठीक है। कितना ज़्यादा है 50% अधिक। 50% कहने मतलब 1/2 ज़्यादा है। कमी कितना करना पड़ेगा, जब कमी करते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1/3, और 1/3 का मान होता है 33.1/3%। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको अब 1/3 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और इसको हल करेंगे तो 33.1/3% आ जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी। 10% कमी का मतलब 1/10 की कमी, तो वृद्धि कितना हो जाएगा 1/9। 1 = 2 तो 9 = 18, यानी पहले वह 18 केजी सामान खरीद रहा था। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना बा, तो 18 केजी सामान खरीद रहा था 180 में, तो 1 केजी का दाम पहले कितना था 10 रुपया। कैसे किया देखो, चीनी के मूल्य में 10% कमी। 10% कमी का मतलब 1/10 की कमी हो जाएगा। ठीक है। तो वृद्धि जब करते हैं तो क्या करते हैं, तो 10 में से 1 घटा देते हैं, यानी कि इतना वृद्धि हो गया, 9 में से 1 वृद्धि हो गया। इसी 1 का मान दिया कितना केजी वह सामान खरीद रहा है, 2 केजी ज़्यादा सामान खरीद रहा है। ये 1 ना होकर ये 2 गुना है, इसी तरह से ये 9 ना होकर ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 18 केजी पहले वह सामान खरीद रहा था। ठीक है। जब दाम कम हो गया, 10% कम हो गया, तो 2 केजी ज़्यादा खरीदने लगा, कहने मतलब 20 केजी खरीदने लगा। पूछा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो पहले वो 18 केजी खरीद रहा था 180 रुपये में, तो 1 केजी का दाम 10 रुपया। अगर पूछ लेता वर्तमान मूल्य कितना है, तो 180 रुपये में कितना केजी खरीदेगा वर्तमान में, जब 10% दाम कम हो जाएगा 2 केजी ज़्यादा खरीदेगा, 18 और 2 20 केजी सामान खरीदेगा। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो अभी का जो मूल्य होगा 9 रुपया पर केजी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले वाला पूछा है तो पहले हो जाएगा 10 रुपया। अगला प्रश्न है, सेब की कीमत में 25% कमी करने पर कितना, 25% कहने का मतलब 1/4 की कमी हो रहा है। जब कमी हो रहा है तो वृद्धि जब करेंगे तो क्या होगा, तो 4 में से 1 घट जाता है 3, यानी 1/3 की वृद्धि होगा। ठीक है। तो 96 रुपये में 6 सेब अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो यानी 3 में से 1 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 1 नहीं वृद्धि हो रहा है, ये 6 सेब 6 वृद्धि हो रहा है, तो 1 का 6 गुना है। इसी तरह से ये 3 न होकर ये भी 3 का 6 गुना, 18 सेब पहले वह खरीद रहा था। ठीक है। सेब की कीमत में कमी के बाद प्रति सेब कितने रुपए थी, जब दाम कम हो गया, ठीक है, तब वह कितना सेब खरीदेगा, पहले 18 खरीद रहा था, जब दाम कम हो गया तो 6 वो ज़्यादा खरीद रहा है, यानी टोटल 24 सेब खरीद रहा है। जब 24 सेब खरीद रहा है 96 रुपये में, जब दाम कम हो गया, तो एक दाम का जो कीमत कितना होगा 24 24 चौका 96, यानी कि 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है। प्रति सेब का कीमत कितना हो जाएगा 4 रुपये, जब दाम 25% कम हो जाएगा तब। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्य में 25% वृद्धि। 25% वृद्धि करने मतलब मूल्य में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि करने मतलब 1/4 की वृद्धि हो गया। कमी कितना होगा 1/5, 1 बराबर दिया है 2 तो 5 बराबर 10। ठीक है। 5 बराबर 10, यानी पहले बार 10 केजी सामान खरीद रहा था, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 8 रुपये आ जाएगा। ठीक है। देखिए कैसे किए, पहले वह 25% वृद्धि हो गया, 25% कहने का मतलब 1/4 की वृद्धि हो गया। तो कमी कितना करना पड़ेगा, जब भी कमी करेंगे तो ऊपर में जो लिखा है वही ऊपर में लिखाएगा, और कमी करते समय ये दोनों जुड़ जाता है, ये हो जाता है 5, यानी 5 में से 1 कम खरीदेगा। ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं बोला कि 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है, तो 1 जो है 2 के बराबर है। ठीक है। तो ये 1 से कितना गुना है 2 गुना, इसी तरह से ये 5 ना होकर 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10 केजी। पहले वह 10 केजी सामान खरीद रहा था,
यानी 10 केजी चीनी खरीद रहा था। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यानी 80 रुपये में 10 केजी चीनी खरीद रहा है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपया। ठीक है, इसे भी कर सकते हैं। देखिए 1/4 की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी 1/5, और 1/5 क्या होगा, 20%, ऐसे भी बोल सकते हैं। और 20% का मान कितना दिया है, 20% की कमी हो रहा है, और यहाँ बोला 20% कमी का मान दिया है 2, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 10, यानी कि वह पहले 10 केजी सामान खरीद रहा था तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपया पहले। यह भी वह कितना खरीद पा रहा है, यह भी वह 2 केजी कम खरीद पा रहा है, यानी कि यह भी वह 8 केजी खरीद पा रहा है। ठीक है, कितना रुपये में, 80 रुपया में। तो प्रति केजी रेट क्या हो जाएगा, 10 रुपया, यह भी का रेट। लेकिन यह भी का नहीं पूछा, पहले का पूछा है, तो पहले का हो जाएगा 8 रुपया पर केजी। अगला प्रश्न है, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 2 लीटर कम दूध खरीद सकता है। वृद्धि के बाद दूध का मूल्य प्रति लीटर क्या होगा। देखिए 20% वृद्धि कहने मतलब 1/5, तो कमी कितना हो जाएगा, 1/6, तो 1 बराबर दिया है 2, तो 6 बराबर 12 लीटर। ठीक है, तो पूछा गया है क्या, वृद्धि के बाद दूध का मूल्य प्रति लीटर क्या होगा जब दाम बढ़ गया तब। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 10 लीटर खरीद पाएगा, पहले 12 खरीद रहा था, पहले अब 10, तो ये हो जाएगा कितना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपया हो जाएगा पर लीटर। इसको मौखिक बना सकते हैं, समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए क्या बोला कि 20% की वृद्धि हो गया, 20% कहने का मतलब 1/5 का वृद्धि हो गया, कमी कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा, तो 1 का मान देखिए 6 पर 1 का कमी हो रहा है, तो यहाँ बोला 1 नहीं, ये 2 लीटर के बराबर है। 2 लीटर कितना गुना है, 2 गुना, तो ये भी 6 ना होकर ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 12 लीटर। पहले वह 12 लीटर दूध खरीद रहा था, जैसे ही 20% दाम बढ़ गया तो वह क्या कर रहा है, 2 केजी कम दूध खरीद रहा है, यानी कि यह भी जो दूध खरीद रहा है 10 लीटर खरीद रहा है। तो बोला गया वृद्धि के बाद दूध का मूल्य प्रति लीटर क्या है। जब वृद्धि जब हो गया तो 120 रुपये में कितना दूध खरीद रहा है, 10 लीटर, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में आ जाएगा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में, तो यानी यह भी जो दूध का कीमत है 12 रुपया लीटर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉपी के कीमत में 20% कमी होने पर एक छात्र 250 रुपये में 5 कॉपी ज़्यादा खरीद सकता है। कम हुई कीमत प्रति कॉपी क्या है। देखिए 20% कमी कहने का मतलब है 1/5 की कमी हो गया, वृद्धि कितना हो जाएगा, 1/4 की वृद्धि हो जाएगा ये। ठीक है, जब वृद्धि 4 में से 1 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर बोला कि 5 कॉपी ज़्यादा खरीद रहा थी, 1 नहीं खरीद कर ये 5 ज़्यादा खरीद रहा है, 1 का कितना गुना है, 5। इसी तरह ये 4 ना होकर ये 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 कॉपी। पहले वह 20 कॉपी खरीद रहा था, जैसे ही दाम कम हो गया तो 5 कॉपी ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि अब यानी कि कीमत कम होने के बाद वह कितना कॉपी खरीद रहा है, 25 कॉपी खरीद रहा है। तो 250 रुपया में, तो 250 रुपया में 25 कॉपी खरीद रहा है, तो 1 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, जब दाम कम हो गया तब 10 रुपये। पहले कितना किस रेट से खरीद रहा था, तो पहले वह 20 कॉपी खरीद रहा था 250 रुपया में। ठीक है, 250 रुपया में, ये तो 2 का टेबल में 25, ये 12.5 रुपये कॉपी था, पहले दाम था 12.5 रुपया, जैसे ही दाम कम हो गया तो उसका दाम क्या हो गया, 10 रुपया, ये कॉपी का दाम। अगला प्रश्न है, साबुन के मूल्य में 20% कमी, 20% कमी करने मतलब 1/5, तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, 1/4। 4 जो है ये किसके बराबर, ये 1/4, तो 4 बराबर चले 16 साबुन खरीद रहा था। ठीक है, साबुन का कम कीमत, जब कीमत कम हो गया, जब जब कीमत कम हो गया तब वह कितना साबुन खरीदने लगा, 20। अब 20 साबुन खरीदने लगा 80 रुपया में, तो एक साबुन का कीमत 4 रुपया हो गया। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, कितना की कमी हुआ है, 20%। 20% कहने का मतलब है 1/5 की कमी हो गया। वृद्धि कितना करना पड़ेगा, जब वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, इसमें घटा देते हैं, 1/4 आ जाता है। जब 4 में से 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ बोल रहा है कि 1 का वृद्धि नहीं हुआ है, ये 4 साबुन ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, यानी 1 का क्या गुना है, 4 गुना है। इस तरह से ये 4 ना होकर ये 4 का 4 गुना 16 साबुन, पहले वह 16 साबुन खरीद रहा था, अब कितना साबुन खरीदेगा, 4 साबुन ज़्यादा, अब वह 20 साबुन खरीदेगा। ठीक है, जब दाम कम हो गया तो वह 4 साबुन ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि 20 साबुन खरीद रहा है। तो पूछा गया साबुन का कम कीमत क्या होगा। जब कीमत कम हो गया तो उस समय एक साबुन का मूल्य कितना होगा, टोटल 80 रुपया था, जब कीमत कम हो गया तो पहले 16 खरीद रहा था, अब 20 खरीद रहा है, तो 20 साबुन खरीद रहा है, तो एक साबुन का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम की कीमत 16.66% घट गया। ठीक है, कितना घट गया, 16.66%। 16.66% कहने का मतलब 1/6 की कमी हुआ।
वृद्धि कितना होगा, जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 घटा देंगे, जो आएगा वही नीचे लिखाएगा 1/5। ठीक है, ये वृद्धि हो गया। ठीक है, अब बोला कि 240 रुपये में 2 किलो अधिक आम खरीद सकता है, तो ये 1 ना होकर ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसी तरह से ये 5 ना होकर ये भी क्या होगा, 5 का 2 गुना 10, यानी कि वह 10 किलो आम पहले खरीद रहा था। ठीक है, 10 किलो आम पहले खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 2 ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि 12 केजी। पहले वह 10 केजी खरीद रहा था, अब वह खरीद रहा है 12 केजी। पूछा गया कि प्रति किलो कम कीमत क्या है। कम कीमत क्या होगा, 240 रुपये में कम कीमत, पहले का कीमत ये था, जब दाम कम हो गया तो 12 किलो सामान खरीद रहा है, यानी 12 केजी आम खरीद रहा है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 20 बार में कटेगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 20 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, आम की कीमत। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1/6 की कमी हुआ तो वृद्धि 1/5। 1/5 कहने का मतलब ये किसके बराबर, 20%। 20% जो है कि वृद्धि हुआ, तो जिसके कारण 2 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि 2 केजी के बराबर है, तो 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 केजी। यानी कि पहले वह 10 केजी सामान खरीद रहा था, अब 2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, 12 केजी खरीद रहा है। तो ये अभी का रेट पूछा है, तो 240 रुपये में 12 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का दाम 20 रुपये, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, नमक के मूल्य में 20% की कमी हो गया। ठीक है, 20% कहने का मतलब हो गया कि 1/5 की क्या हुआ, वृद्धि हो गया, तो कमी कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, जब कमी 6 में से 1 का कमी हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है जो 1 का कमी नहीं हुआ है कि 5 किलो कम नमक खरीद रहा है, कि 5 का कमी हो गया। 1 का क्या गुना है, 5 गुना। इसी तरह से ये 6 ना होकर ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। पहले वह 30 किलोग्राम नमक खरीद रहा था। ठीक है, जैसे ही 20% दाम में वृद्धि हो गया, तो वह 5 किलो नमक कम खरीद रहा है, यानी अब पहले वह 30 खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा, 25 केजी खरीदेगा। ठीक है, तो पूछा गया वृद्धि के बाद प्रति किलो मूल्य क्या होगा। जब वृद्धि हो गया तो कितना सामान खरीद रहा है, 25 केजी। टोटल रुपये कितना है, 100 में 100 रुपये में 25 केजी नमक खरीद रहा है। जब दाम कम हो गया, जब दाम बढ़ गया तब, तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 4 रुपया। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।